हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बिहार में वैकेंसीज़ की तो खैर एक झड़ी शुरू हो गई है ना। एक के बाद एक सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, चाहे वो इलेक्शंस के कारण आ रहा हो, चाहे जिस भी कारण से जॉब तो हमें मिल रहा है ना। बच्चों को, लोगों को जॉब मिल रहा है और यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, बिहार सरकार ने जो वादा किया था 10 लाख जॉब का, है ना, ऐसा लग रहा है कि वो वादा बिहार सरकार पूरा करेगी। भले ही इलेक्शन के ही डर से करे, लेकिन वो वादा पूरा करने में एकजुट हो गई है। ये छोटा सा नोटिफिकेशन आया है बिहार दरोगा को लेकर के। बिहार दरोगा की एक वैकेंसीज तो ऑलरेडी जो 1275 है ना, जो वैकेंसीज की सीट्स की जो है कि ऑलरेडी वो आ चुकी है। बट उसी से रिलेटेड दरोगा का एक छोटा सा वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 64 यानी 64 पदों के लिए ये नई वैकेंसी आई है ना। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए लेकर के यहाँ आया हूँ। अक्सर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। इसके अलावा क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं चैनल्स पे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं, जो लोग नहीं जान रहे, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। जाकर है ना आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, इन सभी से रिलेटेड क्लासेस जो यहाँ पर रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए तो कुछ स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो एक बार जरूर उसको चेक करिए। बाकी हम लोग सीधा नोटिफिकेशन पे आते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, और ये किन के लिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा जो 1275 सीट्स वाला जो बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारे क्राइटेरिया सेम ही है, बस कुछ चीज़ें, बस यहाँ पोस्ट का नाम अलग है और नंबर ऑफ सीट्स बस अलग है। ठीक है, इसके एग्जाम अलग होंगे। ठीक है, और अगेन आपके पास है ना दो दरोगा एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी है। एक तो आप 1275 वाली वैकेंसीज में, प्लस यहाँ 64 वैकेंसीज, जो 64 भी दोस्तों कम नहीं है, अच्छी वैकेंसीज है। बिहार का जॉब है, बिहार दरोगा का जॉब है ना, बहुत अच्छी जॉब है, सबको पता ही है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसीज के बारे में, बिहार दरोगा जो 1275 वाला है, उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड की है ना, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब तो उसका टाइम भी खत्म होने पे है। ठीक है, लेकिन इस वैकेंसी का टाइम अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या क्या है चलिए जल्दी से देखते हैं। नोटिस क्या है, तो देखिए ये कौन से है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, यानी बेसिकली सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन, जो मद्य निषेध वाला है ना, उससे रिलेटेड ये वैकेंसी है। ठीक है, आई है। अगर वैकेंसी की बात करें, इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है, ठीक है, वो 4/11 से शुरू हो रहा है और ये 4/12/2023 तक ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। इस डेट को आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो वैकेंसी की बात अगर करें तो लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, 63 पोस्ट जो है अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन में है, और पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी सेवा संवर्ग जो है सब इंस्पेक्टर विजिलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एक ही सीट है। ठीक है, तो यहां आपसे पूछा भी जाएगा, प्रेफरेंस पूछा जाएगा। लेवल 6 की बहुत क्लासिक, बहुत अच्छी जॉब है। बिहार में तो खैर इसका भौकाल रहता है, सबको पता ही है बिहार दरोगा का, तो ये चीज दिया हुआ है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं, प्रक्रिया जो है वो दिनांक आपका 4/11 से शुरू होगा, और आपने डेट देखा, ये 4/12/2023 तक जो है ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास, डबल बार है ना। अगर कहीं आपका उसमें छूट गया, हो सकता है आपका यहां पर हो जाए, तो आपको दरोगा बनने की 2 अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलना, ये संयोग की बात है। ठीक है, ये बार बार नहीं मिलता। तो जो लोग दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तो खैर दरोगा ही नहीं, बिहार एसएससी भी है आपका, दरोगा की पहली वैकेंसी, दरोगा की ये दूसरी वैकेंसी है ना। जो लोग बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनके लिए टीचर का भी दूसरा फेज आ गया है। ठीक है, तो वैकेंसीज की तो भाई झड़ी लगी हुई है, बस अब जॉब लेने के लिए आप तैयार रहिए, कंपटीशन में अपने आप को है ना मजबूत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या और जानना है। बाकी देखिए सारे डिटेल्स जो है वो सिमिलर है, जो आप बिहार दरोगा के बारे में जो डिटेल जानते हैं, ये सारे डिटेल्स जो हैं वो उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, वही उसी तरह देखिए आवेदन में आपका क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, आपका एज जो है वो आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसके प्रमाण पत्र से। और ये 1/8/2023, ये ऑलरेडी जो मैंने दरोगा और बिहार एसएससी का वीडियो बनाया उसके अकॉर्डिंग है। बिहार दरोगा का आप देखिए वो आपके लिए वैलिड होगा, तो आप प्रीवियस वाला भी वीडियो देख सकते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। फिर बाकी एज दिया हुआ है कि पुरुषों का क्या एज है ना,
जैसे अनारक्षित यानी यू आर जनरल कैटेगरी से हैं, तो देखिए न्यूनतम उम्र 20 साल है और अधिकतम उम्र 37 साल है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 साल है और अधिकतम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर छूट मिला है 40 साल है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग में है तो न्यूनतम तो 20 ही रहेगा लेकिन अधिकतम आपके पास 40 है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति में है तो न्यूनतम अगेन फिक्स रहता है, अधिकतम जो है वो आपका है ना, तो वो आपका अधिकतम कितना रहेगा, तो अधिकतम यहां पर जो है वो उस केस में 42 वर्ष रहता है, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी है ना, जो बिहार दरोगा जो पहले वाली वैकेंसीज है उसमें आपने देख लिया है। उम्र सीमा सबके बारे में दिया गया है, ऊंचाई हाइट वही सिमिलर हाइट है, सब कुछ है, ठीक है। कुछ नया नहीं है। आप लोग एक बार लेकिन नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर सकते हैं। परीक्षा जो है 2 चरणों में होगा, ठीक है। देख ही रहे परीक्षा की बात करें, प्रथम चरण जो है वो प्रीलिम्स, आपका प्रथम चरण प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा जो है 200 अंकों की होगी, पत्र होगी, क्वेश्चन उसमें 100 रहेंगे, मार्क्स 200 रहेगा, अवधि आपका वही 2 घंटा रहेगा, एमसीक्यूज पैटर्न रहेगा, सब जानते ही हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दा, आपको पता है इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो जीएस का होता है ना। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के पूछे जाते हैं और जो सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज है उसके क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। मेजॉरिटी 75% टू 80% क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। 100 में से 75 से 80 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इन सब से रहता है। बाकी जो 20 क्वेश्चन में उसमें मैथ, रीजनिंग्स इन सब के क्वेश्चंस जो है वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, और अगर वही जैसा वहां पर पीदा कि 20 गुना कैंडिडेट जो है सफल विद्यार्थियों का चयन होगा, मेंस के लिए होगा, ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए 20 गुना होगा। उसके द्वितीय चरण अगर बात करें है ना, सॉरी, तो द्वितीय चरण की अगर हम लोग बात करेंगे है ना, तो मुख्य परीक्षा जो है उसमें 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र जो है हिंदी क्वालिफाइंग आपका रहता है, 200 अंकों का होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, ठीक है। प्राप्तांक ये आपको जो मेरिट है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। द्वितीय पत्र होता है समान अध्ययन का, जहाँ समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित व मानसिक जो होता है, रीजनिंग और मैथ भी रहेगा, है ना। और द्वितीय पत्र अगेन 200 अंक का होगा, कुल प्रश्न जो है 100 होंगे, ठीक है। यहीं से आपका जो है मेरिट बनेगा। नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव यहाँ बहुत कम रहता है, ठीक है। जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका मात्र 0.2 जो है अंक काटा जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पर कम रहता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस एग्जाम में, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी आपको वैकेंसीज कौन से और ओबीसीज के लिए क्या है और वो सारी वैकेंसीज का यहाँ पर आपको डिटेल दिया है, तो ये आप पढ़ लेंगे। बाकी दौड़ का क्या सेमी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में कोई चेंजेस नहीं है, क्राइटेरिया आप एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोटिफिकेशन आप इसको रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिलेबस है, सब कुछ है, डबल अपॉर्चुनिटी है, भिड़ जाइए, जम करके तैयारी करिए और दरोगा बनने का जो अपना सपना है वो पूरा करिए, है ना। तो यहां तक यही बेसिक इंफॉर्मेशन था इस वीडियो में। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते। जो लोग तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो पर कमेंट करिए, शेयर करिए, है ना। बस आज इतना ही, चलिए धन्यवाद, है ना। जय हिंद, जय भारत।